बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में से एक अंग की चर्चा है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में। और अंग की राजधानी चंपा, और इस अंग की पहचान महाभारत कालीन अंग नरेश दानवीर कर्ण से है। माना जाता है कि पौराणिक और धार्मिक जो महाभारत के नायक थे दानवीर कर्ण, उनकी कर्मभूमि, उनकी राजधानी भागलपुर और मुंगेर का इलाका हुआ करता था। और ये कर्णगढ़ का मैदान जो राजा कर्ण के ही नाम से रखा गया, यहीं से वो बैठ करके फरियादियों की फरियाद सुनते थे। और भागलपुर की पहचान आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से है, और वर्तमान में ये सिल्क नगरी के रूप में इसने अपना पहचान कायम किया है। लेकिन जहाँ जिस जगह पर हम हैं उस क्षेत्र को आज कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से सन 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर सिपाहियों को प्रशिक्षण देने का, क्योंकि उस समय भागलपुर में पहाड़िया आंदोलन था और उसको सप्रेस करने के लिए हिल रेंजर्स के सैनिकों को, सिपाहियों को बुलाया गया था। पहाड़िया आंदोलन को, जो संथाल परगना का इलाका था, वहाँ के बागियों को दमन करने के लिए। उसके बाद ये जो ज़मीनें हैं ये सरकार की थी, PWD की। कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना बिना किसी ज़मीन के, बिना किसी दस्तावेज के कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया। और ये जो इलाका जो नाथनगर का है काफ़ी गुंजयमान है, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों गंगा जमनी तहजीब और जो संस्कार है उसके तहत दशकों से रहते आ रहे हैं। 1905 से स्थापना से लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस समय के जो तत्कालीन CTS के प्राचार्य थे, उन्होंने CTS का उत्तरी जो इलाका जो है, उत्तरी क्षेत्र CTS के तहत सिपाही प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देने के लिए ले लिया। लेकिन जब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, 70 के दशक में आकर के नाथनगर जो कर्णगढ़ का जो मैदान है सारे का अतिक्रमण कर लिया, सबको अपने कब्ज़े में कर लिया और इसकी घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी माफ़ कीजिएगा, ये 2008 में घेराबंदी हुई है। और आज ये है कि जो लाखों आबादी है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते जाते थे, निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं था। और मैं अभी जो हम दिखा रहे हैं ये काफ़ी ऊंचाई से, ये छत पर, क्योंकि चारों ओर से चार दीवारी है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ इतनी ऊंचाई से CTS ग्राउंड को दिखाना पड़ रहा है कि किस तरह से कर्णगढ़ के मैदान को चारों ओर से अतिक्रमण कर लिया। मेरे साथ जिस शख्स को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शहर की विरासत हो की चिंता और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के प्रखर रहे हैं, मुखर रहे हैं। हमारे साथ बनवारी लाल दलानिया जी हैं, और ये इस मुद्दे को लेकर के CTS ने जो अतिक्रमण कर लिया है कर्णगढ़ की मैदान को, उसको लेकर के तमाम तरह से ये प्रयास करते आ रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि मामला क्या है और कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या अदालत का निर्णय आया है। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइए कि क्या मामला है नाथनगर? मामला है कि पूरे नाथनगर में और साथ में इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के टहलने के लिए एकमात्र स्थान ये कर्णगढ़ है, जो एक पौराणिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल भी है। 1925 में जब CTS की स्थापना हुई तो ये ब्रिटिश पीरियड में तो तत्कालीन DM ने आधा CTS को CTS के उपयोग के लिए दिया था, और आधे इस मैदान पर स्थानीय जनता का आवागमन, खेल कूद, स्कूल के बच्चे भी खेलते कूदते थे। 70 के दशक से
1970 के बाद से सीटीएस की मंशा में कुछ परिवर्तन आया और इंटायर कर्णगढ़ मैदान को घेरने का प्रयास शुरू हुआ, जिसके कारण समय समय पर पुलिस वर्सेस पब्लिक का झगड़ा भी 2 बार हुआ है। इस झगड़े के निपटाने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के समय में ही और यहाँ भागलपुर के डीएम जी कृष्णन थे, उनके नेतृत्व में एक समझौता वार्ता हुई थी। उस समझौता वार्ता में ये निश्चित हुआ कि कर्णगढ़ मैदान का आधा हिस्सा जो है जो सीटीएस के यूज में आएगा और बाकी आधे हिस्से में उन्होंने पिलर गाड़ कर विभाजन कर दिया कि ये आम जनता के उपयोग के लिए रहेगा। और यहाँ पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, ईद, बकरीद, दशहरा मेला, वो यथावत जैसे होता था वैसे होते थे। लेकिन सीटीएस की मंशा सही नहीं रहने के कारण उस समझौते को भी अवहेलना करके 2-3 साल के बाद फिर इन लोगों ने दखल करना शुरू किया। ये 2008 में 4 दीवारी हुई हाँ। है। तत्कालीन जो आरक्षी अधीक्षक कुंदन कृष्णन थे, 2008 में तत्कालीन एसपी जो थे कुंदन यहाँ के कृष्णन, प्राचार्य भी थे और वही प्राचार्य थे। एसपी कम प्राचार्य थे तो कुंदन उस कृष्णन। 2008 से पहले 4 दीवारी नहीं थी। नहीं, 2008 में इस 4 दीवारी का निर्माण हुआ और उसमें नक्सलाइट हमले के भय दिखाकर इंटायर कर्णगढ़ का इन लोगों ने घेराबंदी कर लिया। उस घेराबंदी में नगर निगम द्वारा निर्मित जो शौचालय था, सार्वजनिक शौचालय, वो और विद्युत बोर्ड के द्वारा जो स्थापित यहाँ ट्रांसफार्मर था, वो सब उन लोगों ने घेरे में ले लिया। 20 सीटर का शौचालय था। हाँ, 20 जो लोगों के लिए 1964 या 65 में नगर निगम ने बनाया था, 64 और हाँ। विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर, हाँ। उसको भी सीटीएस ने भी घेर लिया। और पूछताछ करने पर सीटीएस ने गलत बयानी की कि इस शौचालय का निर्माण हमने और सीटीएस के प्रशिक्षुओं के लिए करवाया है। आरटीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर ये गलत प्रमाणित हो गया, जिस पर हाईकोर्ट में जब केस गया तो हाईकोर्ट ने एक बार मौका दिया था यहाँ के जिला पदाधिकारी को कि आप नागरिकों के साथ बैठ करके और कोई समझौता कर लें। उनके द्वारा निर्देश की अवहेलना करने पर फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर से हाई कोर्ट में एक रिव्यू फाइल हुआ। उस रिव्यू में लंबी सुनवाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने सीटीएस के दखल को इंटायर ही अवैध घोषित कर दिया। तब सरकार की नींद खुली और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद एक समझौता पत्र तैयार हुआ और उसमें ये निर्णय हुआ कि मैदान के पश्चिम और दक्षिण कोने पर एक जलाशय है, प्राचीन जलाशय, जो ये सामने दिख रहा है, अभी सूख चुका है, कई एकड़ में था पहले ये, और इसको जनता के लिए मुक्त कर दिया जाए और इसके सड़क के पूरब की ओर जो शौचालय है उसको भी मरम्मत करके जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए और शेष जमीन आप सीटीएस को ट्रांसफर कर दें। 2008 से पहले जो स्थानीय लोग इस रास्ते से आने जाने का सिलसिला कायम था। हाँ, विजयदशमी में मेला लगता वो था, सब आता था। में नमाज़ें मेला होती ठेला थी। के समय में सीटीएस ग्राउंड होकर के भी कोई रोक टोक नहीं था। तो नागरिकों के बीच में यहाँ के स्थानीय लोग और सीटीएस के प्रशासन के बीच में संघर्ष की स्थिति भी कई बार बनाई थी। वो छुटपुट होता था, लेकिन असली संघर्ष जो है 70 के बाद जब ये लोग इंटायर कर्णगढ़ को घेरने की योजना बनाने लगे, तब ये संघर्ष उग्र हो गया, जिसमें बहुत विवाद हुआ और फिर समझौता हुआ। अब जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब समझौता, और ये आदेश भी जिला प्रशासन के शपथ पत्र के आधार पर खुद उन्होंने सुझाव दिया था कि हम ये जलाशय और शौचालय जनता के लिए मुक्त कर देंगे, तो हम लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया और माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन का। सीटीएस की जो ज़मीन है आखिर वो किसकी है? वो ज़मीन टोटल सीटीएस की कोई ज़मीन ही नहीं है, सारी ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। एक बार तर्क करने पर जब लोग वार्ता के लिए गए तो प्रिंसिपल ने कहा था कि ये ज़मीन तो आखिर सरकारी ही है। तो हम लोगों ने उनको कहा था कि सर अगर सरकारी ज़मीन है तो ये मेन रोड जो है ये भी सरकारी है, तो क्या आप इसको भी घेर लेंगे? तब सीटीएस के प्रिंसिपल निरुत्तर हो गए। हम का ये तर्क आपका उचित नहीं है कि सरकारी है, सरकारी तो सब कुछ है, फिर भी जनता के उपयोग के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको विधिवत ट्रांसफ़र होना चाहिए। और ये हाई कोर्ट ने उनके सारे तर्कों को अमान्य कर दिया। 70 से आप संघर्ष कर रहे हैं लगातार। हाँ। अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में जलाशय को और सार्वजनिक शौचालय को। हाँ। और लोगों का जो रास्ता बंद कर, जो 4 दीवारी घेर दिया गया, कि उसको भी हटाने का आपने गुहार लगाया है? हाँ, हम लोगों ने लगाया। तो रास्ते के बारे में उन्होंने कहा कि हम आपको बगल में एक नया रास्ता मछली पट्टी होकर के बेडिंग जो छोटी सी सकड़ी रास्ता है। हाँ, तो वो तो एक बात का विषय है। हमारा मूल मुद्दा था कि ये जो कर्णगढ़ मैदान जो जनता के हित में और ब्रिटिश पीरियड से उपयोग करते आ रहे हैं, उसको अवैध तरीके से आप बंद करके और जनता को सुविधा से वंचित कर देना, ये बिल्कुल गैरकानूनी है, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है। और अब इसको मुक्त करने के संबंध में हम लोग बार बार डीएम से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वो टाइम पास कर रहे हैं कि हम देखते हैं।
अब जैसे ही डीएम से ये मैदान मुक्त हो जाएगा तो हम लोग जन सहयोग के आधार पर इस शौचालय को और प्लस तालाब का सौंदर्यीकरण करके उपयोगी बनाने का प्रयास शुरू करें। अच्छा, ये बताया जाए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा अतिक्रमण, तो क्या जो जनप्रतिनिधि है सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को क्या कभी जनप्रतिनिधियों ने उठाया विधानसभा में या संसद में? जिस वक्त ये हाई कोर्ट में केस चला उस वक्त यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में अश्विनी कुमार चौबे विधायक थे और बाद में मंत्री भी बने। उन्होंने एक पद यात्रा निकाली थी, लेकिन उसमें हम लोगों का शर्त था कि उसमें कोई पार्टी का झंडा लेवल नहीं रहेगा, वो नागरिक मंच के तत्वावधान, और वही हुआ। उसमें विभिन्न दलों के लोगों के सहयोग से एक पद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मूसलाधार बारिश हुई। घनघोर बारिश में भी पद यात्रा आयुर्वेदिक कॉलेज से चलकर चंपा नदी तक गया था। वहाँ एसडीओ महोदय आए थे जिनको ज्ञापन दिया गया। और उसके बाद उस वक्त सांसद शाहनवाज हुसैन थे, उन्होंने अपने पत्र पर बाकायदा एक बिहार सरकार को, सीटीएस प्रिंसिपल को, डीएम को एक पत्र भी लिखा और उन्होंने भी गुहार लगाई थी कि ये आप गलत कर रहे हैं, जनता के उपयोग की चीज़ उसको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन सारे जनप्रतिनिधियों का जो भी आवाज़ था उसको प्रशासन ने दबा दिया और अपनी मनमानी पर आ गया। कर्णगढ़ तो राजा दानवीर कर्ण से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये किला यहाँ पर दबा हुआ है और इसी पर सीटीएस बनाया गया है। हाँ। तो क्या आपने कभी सरकार से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्या ये मुतालबा या गुहार लगाया है कि इसकी खुदाई की जाए और जो दबी हुई जो किला है उसको बाहर मंजर-ए-आम किया जाए? बिल्कुल। 1977 में और इस पर आर्कियोलॉजिकल विभाग पटना विश्वविद्यालय के डॉक्टर BN सिन्हा HOD थे, उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई भी करवाई गई। कर्णगढ़ मैदान के किनारे, सड़क के किनारे पूरब तरफ जो खुदाई, आज भी उसके अवशेष मौजूद है, गड्ढा है, उसमें से जो पूरा सामग्री प्राप्त हुई उसमें से कुछ भागलपुर म्यूजियम में और शेष पटना म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि इसकी विस्तृत खुदाई की आवश्यकता है, लेकिन किसी कतिपय कारणों से सरकार ने उस रिपोर्ट को दखलंदाजी किया। हम लोगों ने इस संबंध में जब पत्राचार किया तो पटना संग्रहालय, ये आर्कियोलॉजिकल के प्रमुख के द्वारा कहा गया कि अभी तक डॉक्टर BN सिन्हा की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस पर हम लोगों को आक्रोश हुआ कि इस घटना को 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष से आपको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो अब ये रिपोर्ट क्या अगले जन्म में प्राप्त होगी? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी पत्राचार हुआ, आर्कियोलॉजिकल महानिदेशक से भी पत्राचार हुआ, उनको भी था। बाद में अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया गया था खुदाई के संबंध में और उस पर सरकार ने कहा था कि हम बिहार सरकार से NOC लेने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल आपको CTS द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया गया है जलाशय और सामुदायिक शौचालय, तो उसका अतिक्रमण मुक्ति की दिशा में आपको कितनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द? हाईकोर्ट का आदेश हो गया, इसलिए अब उम्मीद की बात नहीं। अब प्रशासनिक अमला को ये मूर्त रूप देना है। अब हम लोगों ने DM आदि से और मुख्यमंत्री बिहार से भी निवेदन किया है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करवाया जाए। अगर हाईकोर्ट का आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो ये हाईकोर्ट की अवमानना होगी, तब हम लोगों को फिर आगे की कार्रवाई सोचना पड़ेगा। तो ये थे बनवारी लाल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और विरासत को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और ये एक पर्यावरण के भी प्रति काफ़ी जागरूक हैं, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, तभी आदमी जो है सेहतमंद रहेगा, तभी राष्ट्र जो है सबल बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि CTS मैदान जो कर्णगढ़ की ज़्यादातर ज़मीनें को अतिक्रमण करके इसको बना लिया गया है और इससे जो लाखों की आबादी है, जो बिल्कुल निर्बाध रूप से आने जाने का सिलसिला कायम था, चाहे ईद हो, बकरीद हो, विजयादशमी हो, सभी त्यौहार पर यहाँ पर मेले का आयोजन करता था, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। और लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जो हम लोग दशकों से करते आ रहे थे उसे अचानक इस तरह से बिल्कुल बंद कर दिया गया, हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। इसके लिए बनवारी जी ने खुद एक पहल किया, अकेले अपने बूते, और फिर इनके पीछे कारवां जुड़ता गया और सैकड़ों की संख्या में, और आंदोलन का जो आज मुकाम पहुंचा है उसका असर ये हुआ है कि हाईकोर्ट ने इसको बेहद गंभीरता के साथ लिया है और स्थानीय प्रशासन को, शासन को कहा है कि इसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कर आम लोगों को सुपुर्द किया जाए, ताकि आम लोगों को सहूलियत हो सके और जो नाथनगर पौराणिक
और जो धार्मिक नगरी के रूप में, जो कर्ण की भूमि, कर्ण की राजधानी के रूप में इसने मुकाम पाया है, फिर से लाखों लोग, हज़ारों लोग इसे देखने के लिए आए और नाथनगर सही रूप से अपने वजूद को पा सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।